बच्चों, आज हम कक्षा 3 के लिए हिंदी की जो हिंदी व्याकरण है उसके अंदर पाठ 5 लिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इन चित्रों को देखो। दादी, दादा, मोर, मोरनी। दादी जी पूजा कर रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। मोर नाच रहा है, मोरनी पेड़ की डाल पर बैठी। ऊपर लिखे वाक्यों को यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो हमें पता चलता है कि दादी जी और मोरनी सब स्त्री जाति के लिए हैं तथा दादाजी और मोर सब पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए गए। इस तरह हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उन्हें हम लिंग कहते हैं। तो बच्चों, लिंग किसे कहते हैं उसको आप इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। आप इस प्रकार उसका उत्तर दे सकते हैं। शब्दों के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस रूप से पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों के द्वारा हमें यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है तो उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, बैल, बुड्ढा, राजा आदि। अब ये सभी जो शब्द हैं ये पुरुष जाति के हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चले उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे गाय, औरत, रानी, बुढ़िया आदि। आइए कुछ और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन करें। यहां देखिए इस तालिका में इस साइड में इस तरफ पूरे पुल्लिंग शब्द दिए गए और आगे इनके स्त्रीलिंग शब्द दिए गए। इसी तरह यहां भी पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं और इनके सामने इनके स्त्रीलिंग रूप लिखे गए हैं। मामा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मामी। चाचा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? चाची। दादा पुल्लिंग शब्द है, इसका अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? दादी। इसी तरह नाना का स्त्रीलिंग नानी, शेर का शेरनी, बूढ़ा बुढ़िया, पति पत्नी, मोर मोरनी, बैल गाय, प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्या, राजा रानी, पुत्र पुत्री, घोड़ा घोड़ी, राजकुमार राजकुमारी, चूहा चूहिया, माली मालिन, विद्वान विदुषी, पड़ोसी पड़ोसिन, धोबी धोबिन, लेखक लेखिका।
बालक बालिका। कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखने के लिए, संसार की प्रत्येक प्राणी जाति पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कारण है। बच्चों, संसार में के जो प्रत्येक जो सजीव जो जातियां हैं, ठीक है, उसमें के दो रूप होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग नर और स्त्रीलिंग मादा होने का संकेत देता है। समूह नाम में दीर्घ स्वर आ या ई जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। यानी कि जब कोई ऐसा नाम हो जो ग्रुप का हो, ठीक है, तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें आ या ई दीर्घ ई जोड़ने के बाद ही स्त्रीलिंग बनता है। जैसे छात्र, छात्र क्या है, एक समूह के लिए प्रयोग कर सकते हैं, किसी एक छात्र के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी हम छात्र ही बोलते हैं। तो इस तरह का जो समूह वाले जो शब्द होते हैं, उसका अगर हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें आ या फिर बड़ी की जोड़ने से बनता है। जैसे छात्र छात्रा, प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्या। इसी तरह लड़का, लड़का भी एक लड़का भी हो सकता है। पूरे जो पुल्लिंग में जो बच्चे हैं तो उनको लड़का, तो लड़का का लड़की, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी। तो इस तरह से इनमें लिंग परिवर्तन किया जाता है। आओ देखें हमने क्या सीखा। नीचे मटके में कुछ शब्द रखे, इनमें से उनमें से स्त्रीलिंग शब्दों को गुलाबी रंग के डिब्बे में और पुल्लिंग शब्दों को नीले रंग के डिब्बे में लिखना है। अब सबसे पहले हम इस मटके में से निकालते हैं पति। तो पति पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, बच्चों बताओ? पति पुल्लिंग शब्द है, तो किस डिब्बे में आएगा, गुलाबी या नीले? पुल्लिंग किस डिब्बे में लिखना हमने, नीले में। तो पति को हम लिखेंगे यहां नीले डिब्बे में। उसके बाद दूसरा हम निकालते हैं पड़ोसिन। पड़ोसिन क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? हाँ, पड़ोसिन स्त्रीलिंग है, क्योंकि पड़ोसी पुल्लिंग होगा तो पड़ोसिन स्त्रीलिंग। इसको हम रखेंगे इस गुलाबी डिब्बे में। फिर है गुड़िया, गुड़िया स्त्रीलिंग है, तो इसको भी हम इस गुलाबी डिब्बे में रखेंगे। आगे फिर निकालते हैं मटके से शेरनी। शेरनी क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग, क्योंकि पुल्लिंग क्या होता है, शेर। तो शेरनी भी हम यहाँ इस डिब्बे में रखेंगे। अध्यापिका, अध्यापिका भी स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको हम इसी गुलाबी डिब्बे में रखेंगे। अध्यापिका का पुल्लिंग क्या होता है, अध्यापक। अब नेक्स्ट राजा, राजा क्या है, पुल्लिंग है, तो इसको हम इस नीले डिब्बे में लिखेंगे। दुल्हन, दुल्हन भी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ। बंदर, बंदर पुल्लिंग है, इसको यहाँ लिखेंगे। बुड्ढा, बुड्ढा भी पुल्लिंग है। दूल्हा, दूल्हा भी पुल्लिंग है, तो इसको हम नीले डिब्बे में लिखेंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीचे लिखे शब्दों का पुल्लिंग रूप लिखिए। मुर्गी, मुर्गी का पुल्लिंग क्या होगा, मुर्गा। भाभी, भाभी का क्या होगा, भाई। जेठानी, जेठ। देवरानी, देवर। देवी, देवता। पुजारी, पुजारी। बाला, बाल। गधी, गधा। नीचे अगला है, नीचे लिखे शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखना है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था पुल्लिंग, इस बार हमको बताना है इनका स्त्रीलिंग। यहाँ सब पुल्लिंग दिए हुए हैं, इनका स्त्रीलिंग हमको लिखना है। नाग, नागिन। ऊंट, ऊंटनी। सेवक, सेविका। श्रीमान, श्रीमती। सेठ, सेठानी।
दर्जी दर्जिन, भतीजा भतीजी, गुणवान गुणवती, गुणवान का क्या होगा गुणवती। लिंग बदली, अभी आपको ये मिक्स दिए हुए हैं, स्त्रीलिंग भी है पुल्लिंग भी है, तो आपको पहचान कर स्त्रीलिंग का पुल्लिंग लिखना है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग लिखना है। कुत्ता पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा कुतिया। धोबी, इसका स्त्रीलिंग होगा धोबिन। काऊ काई, मौसा मौसी, मोर मोरनी। गाय स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा बैल। बकरा बकरी, बंदर बंदरिया। पिता माता, लड़का लड़की, राजा रानी, ऊंट ऊंटनी। अगला है कोष्ठकों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। यहाँ जो कोष्ठकों के अंदर जो दो दो शब्द दिए गए हैं उनमें से सही शब्द चुनकर आपको यहाँ भरना है। खालिस्तान भोक्ता है, खालिस्तान भोक्ता है, तो भोक्ता जैसे आपको इसको पढ़ने से पता चल रहा है पुल्लिंग, अगर स्त्रीलिंग होता तो भोक्ती होता। तो आया भोक्ता, तो ये इसमें पुल्लिंग शब्द भरा जाएगा। तो इसमें पुल्लिंग क्या है कुतिया है कुत्ता, कुत्ता यहां लिखा जाएगा कुत्ता भोक्ता है, क्योंकि अगर हम यहाँ कुतिया लिखेंगे तो कुतिया भोक्ता है अशुद्ध हो जाएगा। मेरे खाली जगह जी आए हैं, आए हैं तो दादा या दादी, यहाँ आएगा दादा। मेरे दादाजी आए हैं, अगर मेरे पुल्लिंग आया है तो अगर दादी आएगा तो उससे पहले क्या होना चाहिए था मेरी, मेरी होता तो दादी आता, अब मेरे है तो यहाँ दादा। खाली जगह अंडे देती है, मुर्गा या मुर्गी, तो सब बच्चों को पता होगा मुर्गी अंडा देती है। खाली जगह म्याऊ म्याऊ करती है, बिलाऊ या बिल्ली, यहां करती है तो सीधा है स्त्रीलिंग वाला शब्द आएगा, तो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। अगर बिलाऊ लिखोगे तो बिलाऊ म्याऊ म्याऊ करता होना चाहिए, ठीक है, करती नहीं हो सकता, तो इसलिए इसमें आएगा बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। अभी देखो बच्चों, लड़के शोर मचा रहे हैं, इसका हो जाएगा लड़कियां शोर मचा रही हैं। बूढ़ा बीमार है, इसका हो जाएगा बुढ़िया बीमार है। नौकरानी काम कर रही है, नौकरानी का लिंग बदलेंगे तो नौकर, नौकर काम कर रहा है, कर रही की वजह क्या हो जाएगा पुल्लिंग, लिंग के अनुसार क्रिया भी बदल जाएगी। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। तो बच्चों एक बार फिर इसके बारे में मोटा मोटा कुछ पॉइंट रिवीजन करते हैं। लिंग किसे कहते हैं, ये सब जो हमें ये बताए कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, ये सभी सब लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, और स्त्रीलिंग शब्द वो होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति के बारे में हमें बताते हैं। तो आशा करता हूं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। आप सब अपनी हिंदी व्याकरण का जो अभ्यास है वो अपने से आप करना है, और इस किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।